नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन सुनने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। अपने दम पर बने हैं ये करोड़ों के मालिक। 1 रुपया लेकर विदेश नहीं गए थे। आज इनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है। तो ये अपने दम पर बने हैं। तो अपने दम पर बने हुए करोड़पति के अतली का विश्लेषण है। और अद्भुत सी अवस्था इनके हाथ पर मौजूद थी जो कि पॉजिटिव संदर्भ में थी, जिसके एवज में जातक जिंदगी पर बहुत सफल बनते, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और इनके प्रश्न भी वही थे कि अभी तक तो जिंदगी पर सब चीज बढ़िया चल रहा है, आगे 10 साल आप मेरी ज़िंदगी को कैसे देख रहे हैं? आने वाला 10 साल, आने वाला 20 साल, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक मेरी ज़िंदगी कैसे दिख रही है आपको? क्या मैं और तरक्की करूँगा? क्या मैं ज़िंदगी पर कुछ बड़ा कर पाऊँगा? हथेली पर मनी मैनेजमेंट को लेकर क्या अवस्थाएं हैं? बिजनेस में तरक्की की क्या अवस्थाएं हैं? कौन कौन सी ऐसी अवस्था बनी है जिसके एवज में हम और तरक्की करेंगे, या किस एवज में हमने तरक्की की? मतलब इनको एक इंटरेस्ट है पामिस्ट्री में बहुत ज़्यादा। तो इस एवज में इन्होंने प्रश्न पूछा था। वर्तमान समय में ये विदेश में है, जो कि इनके अतलियों में स्पष्ट बता रही है। तो अभी हम विचार करते हैं आपके प्रश्नों पर। सबसे पहले तो आज इनके प्रश्नों पर ही चलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चीजों में ही इनके प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं। तो पहले पॉजिटिविटी को हम दिखा दें। व्यक्ति करोड़पति कब बनता है? मैं अपने प्राय वीडियोस में कहता हूं, अगर आपके हाथ पर मनी ट्रायंगल है, अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा है, अगर आपके हाथ पर जीवन रेखा पर अच्छी अवस्था मौजूद है और प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में, तो करोड़पति बनने से दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता। अब कुछ लोग इस चीज़ को लेकर असमंजस में होंगे कि गुरुजी मेरे हाथ पर ये सब कुछ है लेकिन फिर भी मेरे पास 1 रुपया नहीं है। कुछ कुछ कमेंट्स भी आते हैं इस एवज में। तो ये आपको लगता है कि आपके हाथ पर है, हमें भी तो लगना चाहिए ना कि आपके हाथ पर है और आपको पैसे नहीं आ रहे। बहुत समझने की बात है। ये सिर्फ आपको लगता है, आप अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे हाथ पर लाइंस है। क्या पता वो लाइंस धूमिल हो, क्या पता वो मोटी हो, क्या पता वो एक्टिव ना हो, क्या पता आपके प्लैनेट्स गड़बड़ हो, क्या पता आपके जीवन रेखा पर राहु रेखा हो, क्या पता आपकी प्लैनेट्स में शुक्र मंगल बृहस्पति सब गड़बड़ अवस्था में हो। तो कहाँ से पैसे आएंगे? हर एक चीज़ का एक बैलेंसिंग चीज़ होता है ना, तो उसको देखना अति आवश्यक है। मैं अपने वीडियोस में हमेशा वो समझाने का प्रयास करता हूँ कि मैं जैसे हाथ देखता हूँ ना, एक सीरियल वाइज देखिए, पूरा वीडियो को देखिए। मैं हर एक पॉइंट पर हर एक तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर उसके बाद आपके हाथ पर है और फिर भी आपके पास पैसा नहीं है तो खुश हो जाइए ना, आगे आने वाला है आपके पास पैसा। क्या पता आपकी ज़िंदगी 30 वर्ष में बदलनी हो, क्या पता वो 35 वर्ष में बदलनी हो, क्या पता वो 40 वर्ष में बदलनी हो। तो वो सब अवस्थाएं रहती हैं, तो समझने का प्रयास करिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक अच्छी भाग्य रेखा। मैंने बहुत करोड़पति लोगों का हाथ देखा है, बहुत सी वीडियोस अपलोडेड है, मेरे ही द्वारा बनाई गई है। और बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, बड़ी बड़ी हथेली है, बड़े बड़े इंडिकेशंस है उनके हाथ पर। तो उसमें मुझे क्या दिखता है, क्या कॉमन चीज़ें रहती हैं कि एक बिजनेस रेखा, जो व्यक्ति करोड़पति हैं, नो डाउट ये लोग व्यापार से होते हैं, कुछ लोग जॉब से भी होते हैं। तो दोनों के हाथ पर ना ये एक बुद्ध रेखा जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये जरूर कॉमन रहती है। ये जरूर कॉमन रहती है जो इनके हाथ पर जबरदस्त है। और एक भाग्य रेखा जरूर कॉमन रहती है जो यहां पर से आपको दिख रहा होगा। और इसी भाग्य रेखा के साथ एक और ब्रांचेस हैं जो एक मनी ट्रायंगल जरूर बनाई है, तो मनी ट्रायंगल कॉमन रहता है। और ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांच है जो विदेशी सेटलमेंट को दर्शा रही थी, विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शा रही थी। और यहां पर से भी एक ट्रायंगल बना है। उसके बाद एक अच्छी सूर्य रेखा में दिखती है और जो इनके हाथ पर भी है। देखिए पॉजिटिव कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी जिंदगी पर उतना आगे बढ़ोगे आप, ये कंफर्म है। एक ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा इतनी बड़ी थी और यहाँ से एक और सूर्य रेखा के ब्रांचेस थे और फिर एक प्रॉपर स्टार साइन। अब स्टार का मतलब क्या होता है, वीडियो में बने रहो फिर समझ में आएगा बात हमारी। और एक प्रॉपर स्क्वायर साइन जो कि आपकी प्रॉपर्टीज़ को दर्शाते, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो तो होनी ही थी। और एक जीवन रेखा बड़ी ज़बरदस्त है और जीवन रेखा पर ना कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन का बड़ा महत्व है और बड़ी बड़ी प्रगति का योग है। मैंने जिस जिस आयु को इनको फ़ोन पे बताया था ना, वो सारी आयु सटीक थी। उस एज में इन्होंने तरक्की की थी, क्योंकि और भी जो अवस्थाएं हैं ना हाथ पर, जो पॉजिटिव संदर्भ में होती है, वो बड़ी अच्छी बनी है इनके हाथ पर। एक अच्छी मस्तिष्क रेखा आपके हाथ पर है और एक अच्छी हृदय रेखा के रूप में चीज़ें अवस्थित है। और यहाँ से भी एक भाग्य रेखा है जो विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शा ही रहे थे, एक से ज़्यादा ही है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी। एक मंगल रेखा बड़ी उच्च स्तरीय है, दो दो मंगल रेखा बड़ी अच्छी है।
तो इस कंडीशन में जातक जिंदगी पर सफल क्यों ना हो, ना होने की तो बात ही नहीं है। और दूसरी चीज, प्लैनेट्स काफी अच्छे गद्देदार अवस्था में बृहस्पति को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडीशन में है, जिसके एवज में जातक की जिंदगी पर सफलताएं होती हैं। अब मनी ट्रायंगल क्या करता है? देखो, ये तीन मुख्य रेखाओं से बनता है, भाग्य रेखा, बुध रेखा और मस्तिष्क रेखा। तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, आप किसी के भी हाथ पर बड़ी इंपॉर्टेंट रेखाओं के रूप से ये हम देखते हैं। तो इस तीनों के द्वारा बनी गई कोई ट्रायंगल, इस दोनों तीनों के अंदर बना गया कोई धन त्रिभुज, जैसे ये आपका भाग्य रेखा, ये आपकी बुध रेखा, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, तो जातक को क्यों ना फल मिले? बहुत ही अच्छा फल मिलता है और बहुत शानदार फल मिलता है, पैसे ही पैसे, बहुत पैसे। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम विचार करते हैं, क्वेश्चन चलो सुनते हैं थोड़ी देर के बाद, कुछ नेगेटिव चीजों पर विचार करते हैं। अब नेगेटिव क्या था इनका? एक तो बृहस्पति में शुरुआती दौर से गड़बड़ी थे, तो 100% इसके प्रेडिक्शंस है कि प्रारंभिक समय में काफी स्ट्रगल इन्होंने देखा है। अपने जिंदगी के प्रारंभिक समय में, जिंदगी के प्रारंभिक एजेस में 24-25 साल की आयु तक काफी स्ट्रगल इन्होंने देखा है, जो कि यह बृहस्पति हमें दर्शा रही थी। अब कब तरक्की हुई, कब इनकी जिंदगी बदली, कैसे कैसे बदली, ये तो हम जीवन रेखा से जरूर कवर करेंगे। तो पहले नेगेटिविटी ये थे, जिसमें थोड़ी पारिवारिक समस्याएं, विवाह विलंब से होना और कुछ परिवार को लेकर समस्याएं बराबर बनी रहती है, तो ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स है। कुछ धोखे देने के योग को भी ये दर्शाती है, जातक को धोखा भी मिलता है जिंदगी पर, यह भी इसकी एक आम समस्या है। तो पहला चीज आपने समझ लिया। अब दूसरी नेगेटिविटी क्या है ना, जब मैंने इनके जीवन रेखा पर गौर किया ना, तो मुझे बड़ा असमंजस लगा कि यहां पर से एकदम से मिट गई है, कुछ 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 हल्की हल्की बन रही है। तो एक पॉजिटिव आश्वासन तो मैं आपको दूंगा कि ये बन सकती है, लेकिन ये मिट भी तो सकती है, क्योंकि ये बहुत क्लियर तो है नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, डायग्नोसिस के लिए क्या करना है, बेसिकली हमें इस समय की महादशा को देखना होगा इनके हॉरोस्कोप में, वो हम बता देंगे आपको। बाद बाकी जीवन रेखा आपकी एक सर्टन आयु तक तो जरूर है, जो एज हम 65 से ऊपर ही मानेंगे। बाद बाकी इसके लिए क्या करना है, वरीड होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ये थोड़ा नेगेटिव लगा। इसके लिए हम पूर्णतः विस्तार पूर्वक आपको समझा देंगे, जो हमारे हाथ में वो आपके लिए जरूर हम कर देंगे। इसका हम पूर्णतः आपको आश्वासन देते हैं। तो यहां पर से ये चीज आपने समझ लिया, दो नेगेटिविटी। अब तीसरी की तरफ अगर हम बात कर ले, इमोशनल है, भावुक व्यक्ति है, भावुकता ज्यादा है, ऐसे जातक बहुत बहुत इमोशनल होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये कुछ नेगेटिव अवस्थाएं इनके हाथ पर थी। और कुछ कुछ आयु में ना इनकी राहु रेखा भी बड़ी स्पष्ट थी, जो कुछ कुछ एजेस में प्रॉब्लम्स को ये दर्शा रही थी। तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आपकी जिंदगी पर इस एजेस में आए होंगे, तो उस एजेस को भी हम जरूर कवर करेंगे, बहुत जल्दी कवर करेंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में। लेकिन हम इतना आपको जरूर कहेंगे, नेगेटिविटी जो आपकी थी ना, वो ठीक थी, कुछ कुछ तो बहुत कॉमन थी, लेकिन कुछ एकाक बहुत बहुत ज़्यादा चिंताजनक भी थी। लेकिन पॉजिटिविटी आपके हाथ पर ज़्यादा है, तो नो डाउट आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। जब तक आप रहेंगे, कोई किसी की आयु नहीं जानता, लेकिन जितना ज़रूर मैं आश्वस्त करता हूँ, जब तक आप रहेंगे बड़े खुशहाल ज़िंदगी को बिताएंगे। लेकिन आगे के लिए क्या कुछ आप ठीक करने के लिए और कर सकते हैं, इसके लिए तो हम उपाय आपको पर्सनली ज़रूर देंगे, क्योंकि सबके सामने बताना उचित नहीं है, क्योंकि आपके हाथ पर ये चीज़ें सटीक नहीं बैठेंगी, ये उपाय सटीक नहीं बैठेगा। सबकी हथेली अलग अलग तरह से चीज़ों को समझाती है, कहती है। तो इसलिए आप सबसे सब उपाय का एक्सपेक्टेशंस भी किसी से मत रखिए कि वो आपको सब उपाय पब्लिकली बता दे, क्योंकि वो आपके लिए फलित नहीं होगा। जो आपके लिए फलित होगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, उस विषय पर हम आपसे पहले चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर से चीज आपने समझ लिया। अभी इनके एक प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, अब इनके प्रश्न पर ही हम चलेंगे, मनी मैनेजमेंट को लेके। तो देखिए, धन को लेके जो अवस्थाएं आपके हाथ पर अवस्थित हैं, इसके एवज में धन को लेके विशेष तकलीफ और विशेष समस्या नहीं होती जातकों की जिंदगी पर। एक अच्छी मनी ट्रायंगल के रूप में अच्छी बुद्ध रेखा थी, बाकी एक अच्छी आपकी फेट लाइन थी जो जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य का प्रॉपर साथ इन चीज़ों को दर्शा रही थी, और कुछ अवस्थाएं और भी हैं जिसके एवज में हम आपको आश्वस्त इस चीज़ के रिगार्डिंग जरूर कर सकते हैं कि मनी मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं होगा, पावरफुल व्यक्ति के रूप से ही आप जाने जाएंगे। अब इनके जीवन रेखा पर अपकमिंग पॉजिटिव इवेंट्स के विषय में हम कुछ चर्चा जरूर करना चाहेंगे, जो आपके ज़िंदगी पर आने वाली सुविधाएं हैं, जो आने वाली अचीवमेंट्स है, जो आने वाली उपलब्धियां हैं, उनके विषय में हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे। तो प्रारंभिक समय से हम चलते हैं। बृहस्पति का दबाव इस चीज को दर्शाता है कि जातक के जिंदगी में बचपन से ही कोई ना कोई समस्याएं परस्पर बनी रही है, जो पारिवारिक संदर्भ में होती है, करियर में ग्रोथ के संदर्भ में होती है, किसी पर आपने ट्रस्ट किया, वो ट्रस्ट फलित ना हुआ, इस संदर्भ में होती है। तो ये एक मूल समस्या जो जातक की जिंदगी पर रहती है। अब आगे विचार करते हैं। कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बने हुए थे, जो कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं या फिर आपकी
जो भी आपकी इच्छाएं रही होंगी बचपन में, जो भी आपकी ज़रूरतें रही होंगी, उसको पूरा करने के लिए ये पूर्णता काबिल थी। और जो आपका ध्येय रहा है बचपन से, वो बड़ा ही सटीक रहा है कि मुझे पैसे कमाना है। आपकी जो इच्छा रही है, आपका जो फीलिंग्स रहा है अपने ज़िंदगी को जीने के एवज में, वो बड़ा ही लग्जरियस रहा है, बचपन से ही रहा है। हमेशा आपने प्रयास किया ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए। तो ये कुछ प्रगति का योग आपके ज़िंदगी पर बने हुए थे, जिसके एवज में जातक की ज़िंदगी पर प्रगति अवश्य ही होती है। लेकिन प्रगति किस सेंस में? अब आपकी नेगेटिव समय चल रही है आपके बचपन से, तो ये जो प्रोग्रेस लाइन थी ना, तो ये आपकी ज़रूरत को पूरा करने में आपका हेल्प करती है, आपकी मदद करती है। इंडिपेंडेंट आप जल्दी हो चुके हैं आपके 18 वर्ष की आयु में ही, लेकिन 18 वर्ष की आयु के इंडिपेंडेंसी के बाद कुछ आपके हाथ में था नहीं, तो कुछ बहुत एक बड़ा अचीवमेंट तो नहीं मिला होगा। एक दिक्कतें ज़रूर मुझे 21 वर्ष में दिखी, 22 वर्ष से कुछ तो आपकी कमाई स्टार्ट हुई, 24 वर्ष में भी, 25 वर्ष में हुई, फिर एक 26 में थी, एक नॉर्मल 27 साल में दिक्कत थी, 28 में तो आपकी ज़िंदगी ही बदल गई। 28 में 29वें साल से आपकी ज़िंदगी बदल गई। उसी समय ये विदेश गए थे और प्रॉपर इनके अतले में बता रही थी, चूंकि ये भाग्य रेखा का भी ब्रांच है ना, ये 28वें साल से पूर्ण रूपेण सक्रिय थी, एक्टिवेट थी। 28वें के बाद 31वें साल में तरक्की, एक 32वें साल में, फिर एक आगे आपकी 36वें साल में तरक्की, 36 के बाद एक 37 में, एक 38 39 में कोई दिक्कत था आपके ज़िंदगी पर, फिर एक 40 के बाद जो है ना 41वें वर्ष में, अरे बाप, बहुत गजब की तरक्की, जिंदगी बदल गई होगी 41वें वर्ष में। 40वें के बाद ये अस्पष्ट था आपके अतली पर, एकदम अस्पष्ट था। 40वें के बाद एक 42वें के बाद 43वें वर्ष में भी तरक्की, एक नॉर्मल दिक्कत 44वें में है। हालांकि मैं इसके लिए उपाय दे दूंगा और बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। एक 46वें साल में तरक्की, और एक आपकी 47वें में है, और एक नॉर्मल राहु रेखा है, वो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और एक तकरीबन आपकी 51वें साल में है, फिर तकरीबन एक 55वें में, फिर तकरीबन एक 59 में है, 59 के बाद एक बड़ी यात्रा जिंदगी पर है, फिर 65 साल तक तो जीवन रेखा, 65 से 66 साल तक आपकी जीवन रेखा मुझे कंप्लीटली दिख रही है। उसके बाद थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत क्लियर नहीं है, और इसको लेके कोई कवर अप करने के लिए मंगल रेखा भी नहीं है। मैं तो यही चाहूँगा ये बन जाए, बहुत चांसेस है कि बन भी जाए, तो हमें पॉजिटिव ही रहना। बाकी हम आपको समझा देंगे इसका क्या आपके ज़िंदगी पर फल आएगा, क्योंकि ये अवस्थाएं, जब भी ऐसी अवस्थाएं दिखी ना किसी के भी हाथ पर, कुंडली इनकी अवश्य देखिए आप, उस पर से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर आपके योग कारक ग्रह का समय आया तो ये जीवन रेखा स्पष्ट बन जाएगी। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनके जीवन रेखा का ना डिटेल्स में एनालिसिस था। और एक खुशी की बात है कि राहु रेखा कम अमाउंट में और मंगल रेखा आपकी काफ़ी अस्पष्ट है, काफ़ी स्पष्ट है, जिसके एवज में धन आगमन जिंदगी पर रहता है, और आयु के जो दुष्प्रभाव आपके ज़िंदगी पर आते हैं आयु रेखा के, स्पेशली उसको कम करने में सहायक, आयु को बढ़ोतरी करने में सहायक, और आपके ज़िंदगी के लिए एक सहायक रेखा के रूप से जानी जाती है, जो आपको ज़िंदगी एकदम लेविश रूप से प्रदान करती है। तो बड़ी अच्छी मंगल रेखा है, शुक्र तो बढ़िया है ही, उस पर तो विचार करेंगे ही। तो ये इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके प्रश्न थे। अभी इनके अतले का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आगे इनकी रेक्टेंगल पाम, जिद्दी किस्म के इंसान हैं आप, मन में जो बातें आती हैं उसको करने के लिए जान लगा देते हैं, और ऐसे जातक हमेशा ही कोशिश करते हैं कि अपने जिद की तरफ चलो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जान लगा दो अपना, और ये लोग उस जान लगाने के एवज में सफलता जरूर पाते हैं। बाकी सारे आपके सारे प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में है। 70% राज्यों का फल है गुलाबी हथेली, ये धन को अट्रैक्ट करती है। महालक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी है, और बनी ही रहे, ईश्वर की दया रहे आप पर हमेशा। बाकी महालक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर जरूर बनी है, जिसके एवज में धन की आगमन में दिक्कत नहीं होता, पैसे की आगमन अच्छी रहती है, लाइफ में पैसे तो आते हैं, लाइफ में ऐसे जातक पैसे तो कमाते हैं, ये स्पष्ट है, ये कन्फर्म है। बाकी अभी थंब एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व है। बाकी कुछ कभी कभार हल्की फल्की कमजोरी, हल्का डर, ये चीज़ हो सकता है, बाद बाकी तो विशेष दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी एक यवानुमा आकृति है, जो व्यक्ति को जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाता है। ईश्वर कहीं मिले लेकिन आपको मिलता जरूर है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, हारने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी। ऐसे जातक बिल्कुल भी जिंदगी से हार नहीं सकते, हमेशा आगे चलने का प्रयास करते हैं, हमेशा अच्छे तरीके से ज़िंदगी को जीने का प्रयास करते हैं। और एक ज़बरदस्त आपकी 2 इवेंट, ये देखो, ये सब जो डिज़ायर्स के योग हैं। जातक को बहुत कुछ करना था, और जातक के अंदर एक बहुत ही असीम इच्छा थी कि वो ज़िंदगी पर बहुत बड़ा बड़ा कार्य करें, बहुत सफलताओं को पाएं। मतलब ऐसे लोगों की ना महत्वाकांक्षाएं कम होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे लोग ज़िंदगी पर बहुत बड़ा चीज़ करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। एक प्रॉपर आपके ट्राइंगल स्क्वायर है, जो आपकी और महत्वाकांक्षी नेचर का परिचय करा रहा है हमें कि जातक को बहुत कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी से, और ये लेते भी हैं। एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी,
ऐसे लोग कभी किसी के समक्ष झुक ही नहीं सकते। ये लोग अपना सेल्फ मेड रहते हैं और अपने ही दम पर जिंदगी पर बहुत कुछ हासिल करते हैं। और आज तक अपने ही दम पर किया है आपने। फिर देखिए समझदारी के लोग काफी ज्यादा अच्छी, जातक बहुत समझदार, अपने जिंदगी को समझदारी से जीना चाहते हैं, समझदारी से बिताना चाहते हैं, नो डाउट। फिर आपके देखो तो ये जो है ना फिंगर के बीच में कैप है, ये क्या दर्शाती है? ये थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इंडिकेशंस को डालती है। जातक खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं इनसे। बाकी फिंगर पर खड़ी लाइन से ये आपकी अच्छाई का परिचय करा रही है। जातक बहुत अच्छे हैं और दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, जो दिल में है वो मुंह पर है, मतलब बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हैं आप। बाकी ये टेंडर कर रही है ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा। सन और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। सन फिंगर लंबी है, व्यक्ति गजब की हिम्मती है। सैटर्न फिंगर भी लंबी है, व्यक्ति गजब की मेहनती है। बुध फिंगर भी लंबी है, तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है, हल्की नीचे है। शुरुआती दौर में 30 वर्षों की आयु तक डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रही है, बाद बाकी आपने चीज़ों को मैनेज कर लिया है, ठीक कर लिया है, क्योंकि ये फिंगर ही आपके में बता रही है। बाकी सारे फिंगर अच्छी क्रिएटिविटी को दर्शा रही है। जातक बहुत क्रिएटिव पर्सन है, नो डाउट। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे तो बृहस्पति शुरुआती दौर में दबाव में तो रहा है, जहां पर से शुरुआती दौर में लफड़े रहे हैं, जिंदगी पर स्ट्रगल्स रहे हैं, और ये भी कुछ आपके धोखे के योग को ये दर्शाया है। मतलब दोस्तों का धोखा परस्पर रूप से आपको मिला है, शुरुआती दौर में ज़्यादा मिला है। उसके बाद का अगर हम चर्चा कर ले तो यहाँ पर से बनी है कुछ एक अवस्था जो एक स्क्वायर के रूप में है। इसका सीधा ही मतलब हो रहा है कि जातक की जिंदगी में बहुत सुधार हुए हैं 30-32 वर्ष की आयु के बाद। और एक आपकी परोपकारी लाइन से व्यक्ति सबके लिए करना चाहते हैं। अगर कोई इनसे मदद का गुहार करेगा तो अगर इनके पल्ले में वो चीज़ होगा, मतलब ये किसी के लिए कुछ कर पाएंगे तो ये अवश्य ही करेंगे। बाकी आपकी अच्छी बृहस्पति 40वें वर्ष के बाद की जिंदगी ज़्यादा सटीक, ज़्यादा अच्छी दिख रही है हमें। परोपकारी नहीं चले, दूसरे के लिए मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं आप। यहाँ से दबाव है, व्यक्ति गजब के मेहनती हैं। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी लाइन से ये भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक एक सूर्य की तरफ गई है, तो ये विदेशी धरती से धनलाभ को तो दर्शा ही रही थी। लाइन ऑफ एजुकेशन को ज़्यादा ही अच्छा है। जातक बहुत अच्छे बेसिक नॉलेज के होते हैं, ये बहुत जल्दी सीखते हैं किसी भी चीज़ को। इनके अंदर सीखने का जो चाहत होता है ना, और सीखने का जो इनका ऑरा होता है ना, वो बड़ा गजब होता है। मतलब आईक्यू लेवल ना बड़ा शानदार होता है। सूर्य रेखा पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, बाकी एक सूर्य रेखा स्पष्ट है, यहाँ से एक सूर्य रेखा बड़ी बन रही है। भले ही अधिकारी आप नहीं बन पाए हो, लेकिन सम्मान उसी लेवल का आपको मिलेगा। एक स्टार बन रहा है, साइन करने वाली पर्सनालिटी होती है। कुछ भी चीज़ करते हैं उसको बड़े एक्यूरेसी के साथ करते हैं, तो लोग आपको सम्मान करते हैं। मजबूरी वश भी उनको सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी, आपका चमक ही अलग ही लेवल का है। जातक जिंदगी पर अलग ही तरह से साइन करते हैं। और यहाँ से भी एक ब्रांचेस है जो आपके टैलेंटेड होने का परिचय करा रही है। व्यक्ति बहुत दिमाग वाले हैं, बहुत दिमाग वाले हैं। और ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, बढ़िया है। स्टार के साथ सूर्य रेखा, मतलब एकदम शाइन करोगे आप, एकदम अपने टैलेंट के दम पर बहुत ऊंचे ऊंचे पद, बहुत ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी गण से मिलोगे और बहुत सम्मान के पात्र बनोगे आप। फिर देखिए दोनों सूर्य और बुध गजब की है आपकी, जहाँ पर से जातक बड़े ही सम्मानजनक पद पर रहते हैं, या कोई भी कार्य करते हैं तो बुद्धि विवेक से करते हैं और जिंदगी पर सम्मान को पाते हैं, पैसे बहुत कमाते हैं, और तेज तो बहुत ज़्यादा है, दिमाग तो बहुत ज़्यादा तेज, एक्सट्रीम तेज है माइंड आपका। फिर देखिए एक हार्ट लाइन, जबरदस्त हृदय रेखा, इमोशंस हैं बड़े बड़े हैं, कुछ ट्रायंगल्स तो हैं हार्ट लाइन पर। ये आपकी कहीं ना कहीं नेगेटिव अवस्था को दूर करती है, थोड़ी इमोशंस को कंट्रोल करने में पूर्णतः कारगर है ये लेखाएं। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। और एक मस्तिष्क रेखा उतनी ही ज़्यादा शानदार अच्छी है, और दिमाग के तो बहुत परिपूर्ण है। कुछ दबाव रहा है आपके ज़िंदगी पर, महज आपकी 35-36 साल की आयु तक आपने बहुत दबाव देखा है अपनी ज़िंदगी पर, लेकिन उसके बाद से मस्तिष्क रेखा काफ़ी सटीक, काफ़ी प्रबल थी, बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा था, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति हैं आप। और ये फिर देखो प्रॉपर्टीज़, आपकी प्रॉपर्टीज का योग तो एक 40 के बाद भी एक्टिवेट था और एक आपके 36 के बाद भी था, तो नो डाउट प्रॉपर्टी बना होगा। ये भी एक फेट लाइन का ही ब्रांच है जो विदेशी दर्जे धनलाभ को दर्शा रहा है। दोनों मंगल बहुत बढ़िया है, तो ओवर एनर्जेटिक है, एनर्जी हद से ज़्यादा है, किसी भी चीज़ को करने का डेडिकेशन हद से ज़्यादा है। मंगल अच्छा आयु दीर्घायु है, मंगल अच्छा है, पराक्रम बड़ा गजब का है, दोनों मंगल उतना ही लाजवाब। और ये कुछ प्रॉपर्टी का योग पूर्ण रूपेण, कुछ ट्रायंगल्स भी आपके सूर्य पर्वत पर था, सूर्य रेखा के साथ अवस्थित था, यहाँ से भी देख लो, तो ये भी प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है। कुछ आपके स्क्वायर हैं, ये भी देखो आपके स्क्वायर हैं, ये भी प्रॉपर्टीज़ को दर्शाती है। ये कुछ इरिटेशंस के योग है, जल्दी गुस्सा उत्सा आता है आपको। बाकी ये भाग्य रेखा का ब्रांचेस था, आगे भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी खतरनाक है, ये भी देख लो बहुत बढ़िया। तो व्यक्ति सम्मान तो पाते ही हैं। एक ज़बरदस्त आपका
जबरदस्त आपका चंद्रमा, जहां पर से जातक को विदेशी दर से धन लाभ होता है और स्पष्ट आपकी भाग्य रेखा है जो कि आपके चंद्र से जा रही है, जो ये दर्शा भी रही थी बड़ी यात्राएं जिंदगी पर। चंद्रमा अच्छा है, जिंदगी पर पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है, धन के लिए विशेष दिक्कत जातकों को नहीं होता, पैसे की आगमन अच्छी रहती है ऐसे जातक के जिंदगी पर, तो बढ़िया चंद्रमा है। फिर देखिए केतु पर्वत पलका फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन, कुछ यात्राओं के योग जो कि जिंदगी पर आपके चल रहे थे, ये सब भी आपके यात्रा के योग है, स्पष्ट रूप में मुझे दिख रहा है। बाकी आपकी भाग्य रेखा भी बड़ी स्पष्ट बनी है, एकदम एक से ज्यादा भाग्य रेखा, एक भाग्य रेखा ये, दूसरी भाग्य रेखा ये, और फिर यह जिंदगी के लास्ट तक जा रही है, तो पूर्णता भाग्य का साथ, भाग्य के रिगार्डिंग कोई विशेष समस्या नहीं, आगे भी भाग्य का पूर्णता साथ मुझे दिख रहा है, तो उत्तम भाग्य के मालिक हैं आप। फिर देखिए एक स्पष्ट शुक्र, जहां से शादी के बाद की भाग्योदय, मनी मैनेजमेंट के बहुत शानदार योग, व्यक्ति जिंदगी पर पैसा कमाते हैं, प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइन्स हैं, वो तो मिलना ही है। कुछ स्क्वायर हैं जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं, कुछ पारिवारिक स्ट्रेस रहे प्रारंभिक समय से ही रहे, वो भी मुझे दिख रही है। बाकी शुक्र बहुत प्रबल है, जिंदगी बड़ी ऐसो आराम में बीती है, एकदम लग्जरी में, एकदम लग्जरी में आपकी जिंदगी रहती है, जिंदगी पर विशेष तकलीफ नहीं रहता, लाइफ में बड़े इंजॉय के साथ आप जीते हैं। फिर देखिए एक जबरदस्त आपका मंगल, और मंगल पर कुछ ट्रायंगल्स जो प्रॉपर्टीज को दर्शा रहा था, कुछ स्टार भी था, और एक स्पष्ट मंगल रेखा एक से ज्यादा, ऐसे ही थोड़ी आप करोड़पति बन गए। और एक अच्छी जीवन रेखा दीर्घायु सेंस में बात करूंगा, और जीवन रेखा हमारे जो विशेष तकलीफ मुझे दिखा उसको हम जरूर आपको समझा देंगे। कुछ ट्रायंगल्स आपके माइंड रेखा पर है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी मंगल रेखा स्पष्ट है, मंगल पराक्रमी चीज को दर्शा रहा है, ऐसे जातक बहुत पराक्रमी है, पराक्रम से अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, पराक्रम से जीते हैं। ये एक लाइन से जो थोड़ी यश की प्राप्ति में कमी को दर्शाती है। बाकी ऐसी अवस्थाएं आपके हाथ पर है कि जिंदगी पर आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, कर ही लिए, आगे भी आगे बढ़ते रहना है। तो ये था कतरे का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, एक चीज और, एक स्पष्ट रूपेण दिखने वाली बुद्ध रेखा, स्पष्ट रूपेण, और एक स्पष्ट यहां से भी मनी ट्रायंगल है, और यहां से भी एक आपकी मनी ट्रायंगल मुझे अवस्थित दिख रही है, जहां पर से धन तो आता ही आता है, दो दो मनी ट्रायंगल, कहां रखोगे पैसे। इतनी अच्छी बुद्ध रेखा है कि बिजनेस से धन लाभ, कुछ एक टूटी टूटी सी भी अमाउंट में थी, जहां पर से कुछ स्टमक के प्रॉब्लम्स को दर्शा रही है, बाद बाकी तो कोई विशेष चिंता की बात भी नहीं है। हथेली पर कुछ ऐसी जानदार अवस्थाएं हैं जिसके एवज में जातक बहुत सफल बनते हैं। और इवन आपके सूर्य पर्वत पर कुछ ट्रायंगल्स तो ऐसे ऐसे खतरनाक है ना कि मैं क्या ही बोलूं, और आगे भी ये कुछ स्क्वायर्स इतने खतरनाक है ना कि प्रॉपर्टी को तो ये देंगे ही देंगे, डेफिनेटली देंगे। तो ये था इनका चलेगा पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।